आज हम बात करेंगे स्ट्रोक या ब्रेन अटैक को कैसे प्रिवेंट किया जाए या कैसे उसका बचाव किया जाए। मैं डॉक्टर विनीत सूरी, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एंड एकेडमिक एडवाइजर इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में हूँ। स्ट्रोक एक प्रिवेंटेबल डिसऑर्डर है एंड जैसा हम जानते हैं प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो अगर हम कुछ एहतियात रखते हैं, कुछ 8-9 चीज़ों को कंट्रोल में रखते हैं तो स्ट्रोक को बचाया जा सकता है। कुछ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है जिनके बारे में कुछ नहीं कर सकते, जैसा कि मेल सेक्स, एडवांसिंग एज, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है स्ट्रोक रिस्क बढ़ता जाता है, या फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक, अगर किसी को परिवार में फादर मदर को स्ट्रोक हुआ है तो वो एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। इनको तो ये तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हो गए जिनको आपको बदलाव नहीं किया जा सकता। बट ऐसे लोगों को जिनको हायर नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं उनको और एहतियात रखना है कि वो अपने बाकी मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करें। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में सबसे मुख्य तौर पे है ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। अपना ब्लड प्रेशर नियमित रूप पे चेक करें और अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो अपना दवाई भी लीजिए डॉक्टर की सलाह के साथ। ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखें, नमक कम रखें, थोड़ा रेगुलर वॉक करें ताकि ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहे। सेकंड मुख्य कारण स्ट्रोक का होता है डायबिटीज़। तो अपना बीच बीच में अपना शुगर वगैरह लेवल चेक करते रहें, स्पेशली अगर आपके फैमिली में अगर हिस्ट्री है तो अपना जैसे रूटीन हेल्थ चेकअप में शुगर को जरूर आइडेंटिफाई करें और शुगर को भी डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज और दवा के साथ कंट्रोल करके रखें। तीसरा मेजर रिस्क फैक्टर है डिसलिपिडीमिया या हाई कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होना। वो भी ब्लड टेस्ट में ही आइडेंटिफाई होता है और अगर ऐसा है तो डॉक्टर की सलाह से अपना जो लेवल्स वो डिसाइड करें आपके लिए कि ये लेवल को कोलेस्ट्रॉल को रखना है, उस हिसाब से दवाई करी जाए। चौथा बड़ा रिस्क फैक्टर है ओबेसिटी या मोटापा और उसके लिए अपना बॉडी मास इंडेक्स हमें रखना चेक करना चाहिए और जैसा बॉडी मास इंडेक्स को 25 से कम रखें ताकि हमारा जो रिस्क है हार्ट डिजीज़ का, ब्रेन स्ट्रोक का, उसको कम किया जाए। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग और टबैको बहुत बड़े रिस्क फैक्टर्स हैं और यंग लोगों में स्ट्रोक होने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है। तो स्मोकिंग और टोबैको और अगर कोई इलिसिट ड्रग अब्यूज़ है उसको कंट्रोल करना चाहिए और हटाना चाहिए। स्मोकिंग बिल्कुल ना करें, इनफैक्ट पैसिव स्मोकिंग भी ना करें, तंबाकू का सेवन कभी ना करें। अल्कोहल भी एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। अल्कोहल क्यों, मतलब हम ये नहीं कहें कि बिल्कुल ना लीजिए, लेकिन उसको एक लिमिट में रखें। मेल्स के लिए 2 ड्रिंक और अगर फीमेल्स हैं तो उनके लिए 1 ड्रिंक परमिसिबल है, लेकिन अगर अवॉइड कर सकते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छा नहीं है। अल्कोहल इन मॉडरेशन शुड बी यूज्ड। और अनदर एक और मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है सीडेंटरी लाइफ पैटर्न। जो लोग बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सारा दिन उनका बैठने का काम है, तो उनके लिए रिकमेंडेड है कि 30 to 45 मिनट्स की एक्सरसाइज एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स अ वीक जरूर वो अपना करें। और एक हार्ट डिजीज़ एक बहुत बड़ा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। कुछ लोगों को हार्ट की पंपिंग कम हो गई है, कुछ लोगों को रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है जहाँ वैल्व खराब है, या कुछ लोगों को दिल की धड़कन खराब है जहाँ एट्रियल फिब्रिलेशन जैसी एक बीमारी है। तो अगर ऐसा है उसको इलाज जरूर करा जाए। तो अगर ये सिंपल मॉडिफाइबल जो रिस्क फैक्टर्स हैं इनको अगर देख रेख में करके आप कंट्रोल करते हैं तो स्ट्रोक को काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है। और स्पेशली जिन लोगों में थोड़ा फैमिली में भी स्ट्रोक का रिस्क है तो उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो इन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करें ताकि स्ट्रोक से बचाया जा सके। तो हमेशा मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर एंड स्ट्रोक इज़ अ प्रिवेंटेबल डिसऑर्डर और हमें कोशिश करनी चाहिए कि स्ट्रोक से बचाव अच्छे से हम कर पाएँ।